विद्या विचारी तो परोपकारी। देखो जी, आप मैथ का एक नवा टॉपिक शुरू करन जा रहे हैं जिसका कि नाम है रेशो एंड प्रपोर्शन, जिन्होंने आप पंजाबी में कहते हैं अनुपात। अनुपात ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी इस पेपर के एक या दो सवाल पक्का देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, तो बाकी इसमें मैं बहुत सिंपलीफाइड वे जो मैथ करते आया, जिवें टाइम एंड वर्क का चैप्टर देखा, जिवें होर चैप्टर देखे ने, उसी तरीके सिंपलीफाइड वे ट्रिक्स के नाल सॉल्व करना तुहानूं सिखाऊंगा। ठीक है जी। सो सिंपली पहली गल तो बेसिकली अनुपात हुंदा की है, तुसीं अक्सर देखा होगा जिवें कोई वैल्यू गिवन है, जिवें ए अते बी गिवन ने तुहानूं 2:3 विच। इहदा मतलब की है? देखो इहदा मतलब ये हुंदा भी हिस्सा। अनुपात नूं आपां हिस्सा भी कह सकते हैं। ठीक है जी, अनुपात नूं हिस्सा भी कहा जा सकता है। जिवें आपां जे गल करिए तो इहदे विच 2 हिस्से ए दे ने, 3 हिस्से बी दे ने। ठीक है ना, इनू अनुपात कहा जाता है। यानी कि दो ऐसी वैल्यूज जिहड़ियां इस तो बाद कट ना रही होण, ते अनुपात हमेशा याद रखियो। हुण वैल्यूज 10:5 विच भी हो सकती हैं, पर यह तद तक यानी कि अनुपात इसनूं बनाना होवे तो इसनूं छोटे तो छोटे तो मिनीमम तक लैके आना है। यानी इहदी कटिंग जे हुंदी है तो कटिंग कर देनी है, जिवें 5:1 दा 5:2 दा, यानी 2:1 बन गया। ठीक है ना। सो पहला कटिंग करके लियानी है। तो बेसिकली अनुपात है कि एक हिस्सा बेसिकली। ठीक है ना, एक हिस्सा जिवें ए वंडन लई भी कहा जा सकता है। हुण अगर मैं तुहानूं कहदा ये की चीज़ है, तुहानूं मैं कहदा भी तुहानूं सिंपली अगर कहां 525 नूं 2:3 विच वंडो। ठीक है, वंडन की गल ये वंडिया जा सकता है, यानी यहो चीज़ां कीतियां जा सकदियां। कहना जी 525 नूं 2 और 3 के अनुपात में वंडो जी। ठीक है जी, ए बी आप मान ले। ठीक है, 2 और 3 जी। ठीक है, तो 525 नूं वंडना है 2 और 3 के अनुपात दे विच। देखो 525 जिहड़ा हैगा वो दोनों का शेयर है, यानी कि दोनों के लिए है। एवें समझो भी अगर तुहाडे पिता जी को 10 किले ने, 10 किले ने। ठीक है नहीं, अगर मैं तुहानूं कहदा वो 10 किले तुसीं आपस भरावां नूं 2 और 3 के अनुपात च वंड लो, तुसीं वो 10 किले नूं पूरी वैल्यू समझोगे, वो 10 किले नूं टोटल यूनिट समझोगे। एवें तुहानूं मैं इत्थे समझाउणा भी 525 टोटल यूनिट ने, तो टोटल यूनिट है कितनी जी? 2 और 3। 2 और 3 टोटल यूनिट्स ने, यानी 2 + 3 8 टोटल यूनिट्स ने, यानी 5 यूनिट्स, यानी 5 चीज़ां ने, यानी जिहड़ियां 5 चीज़ां ने वो बराबर ने 525 दे। 5 बराबर ने 525 दे। ठीक है जी, यानी कि जिहड़ा इन्हां दा सम है, यानी जिन्ने भी यूनिट्स ने टोटल 5 यूनिट्स ने, 5 यूनिट्स बराबर ने 525 दे। हुण आपां 1 यूनिट की वैल्यू कढ लैनी है जी। उन्होंने 1 यूनिट की वैल्यू कढण दा फार्मूला की है? ये 5 चल जूगा, डिवाइड हो जूगा इहदे नाल जी, 525 डिवाइडेड बाय 5 एवें हुंदा जी। ठीक है जी, तो इहनूं कटिंग करके आ जाऊगा 105, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 105 है जी। हुण ए की वैल्यू 2 यूनिटां है, बी की वैल्यू 3 यूनिट है जी। 1 यूनिट की वैल्यू 105 है जी, ए विच वंड देने जी 2 × 105। ठीक है जी, इधर आ जाऊगा 3 × 105, बिकॉज ये 3 यूनिटां ने, 1 यूनिट की वैल्यू 105 है। आप 2 यूनिटां ते 3 यूनिटां की वैल्यू कढ़नी है, इत्थे दोवां च वंडना है इन्हां नूं, तो ये टोटल के बराबर है। टोटल कितना सी? 5, तो 5 बराबर 525, 1 बराबर 105 जी। ठीक है, हुण आपां वंड देने जी। इधर मेरे को आ गया 210 जी। ठीक है जी, तो इधर मेरे को आ गया 315, यानी कि ए का भाग, यानी ए का हिस्सा ए है जी, बी का हिस्सा ए वाला है। ठीक है जी, हुण तुहानूं समझ आया भी आपां रेशो दे विच वंडण दा मेन काम हुंदा है, यानी आपां वंड सकते हैं। यानी आपां 2 वंडियां वंडिया है, आपां इत्थे फर्दर देखते हैं हुण 3 वंडियां किवें वंडीदा। ठीक है, हुण तुहानूं किसी तरीके कहते हैं रेशो। देखो रेशो चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिस बहुत स्कोरिंग है, यानी इस चैप्टर के विच आराम नाल आपां स्कोर कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए तुहानूं। ठीक है, मैं अगे फर्दर क्वेश्चन चकदा जिहदे च आपां 3 बंदियां च वंडांगे जी। हुण वो कहता 207 नूं 2:3:4 विच वंडो। ठीक है जी, तो पहला तुहानूं यही वंडण वाला क्वेश्चन ही आ सकता है। ठीक है जी, हुण 207 जिहड़ा हैगा वो इन्हां तिन्नां दा प्लस होऊगा। क्यों प्लस होऊगा? बिकॉज ये सारियां यूनिटां इहदे बराबर ने, यानी सारियां नूं इहदे सारियां च वंडना है आपां। जिवें करिए आपां मान लैने 3 बंदे ए बी और सी, मैं 3 बंदे मान ले जी, 2:3:4, यानी जो गिवन होवे उसी नूं ही लिख लेना पहला तो। ठीक है जी, कहता 207 जिहड़ा 207 है उन्होंने वंडना इन्हां तिन्नां च, यानी अगर मैं गल करा पहला 3 का प्लस कर लेने जी,
2 + 3 5 जी, 5 + 4 9, तो 9 यूनिट्स यानी 9 यूनिट्स। यूनिट्स तो मेरा मतलब की है, अगर मैं थोड़ी गल सिंपल जी गल कहता, जो मैं कोई यूनिट की वैल्यू आ गई ना, फिर मैं किसी भी यूनिट की वैल्यू कट सकता। तो सिंपल जी गल करदा, जो मैं तुहानू गल कहना भी आ मार्कर 5 रुपए का है, जो मैं तुहानू कहना आ मार्कर 5 रुपए का है, थोनू मैं कहा 100 मार्कर लियाओ, तुसीं की करोगे 5 नूं 100 नाल मल्टीप्लाई कर दोगे भी 100 मार्कर जिहड़े ने 5 नूं मल्टीप्लाई, एक मार्कर 5 रुपए का, तो 100 मार्कर 5 नाल मल्टीप्लाई करके क्योंकि 500 रुपए दे रहे। यही चीज़ मैं तुहानू इत्थे करके दिखा रहा, यानी कि एक यूनिट की अगर कोई वैल्यू हैगी है, मैं 2 3 4 10 जिन्नियां मर्जी यूनिट की वैल्यू फाइंड कर सकदा। ठीक है जी, तो 9 यूनिटां थोड़ियां बराबर आ गई, 9 यूनिटां बराबर आ गई 207 दी। ठीक है जी, उस तो अगला स्टैप 1 यूनिट की वैल्यू कढ़ लो जी। 1 यूनिट की वैल्यू किवें निकलदी है, 207 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है जी, तुसीं इसनूं डिवाइड करके, हुण जिन्हों कटिंग करनी नहीं आती वह की करे, सिंपल डिवाइड करके देख लवे, 207 नूं 9 नाल डिवाइड कर ले जी, 18 2 बचिया, थले 7 बचिया, ये तुहाडे कोल आ गया इत्थे 3। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 23 वैल्यू आ गई, 23। 1 यूनिट किसके बराबर है, 23 के बराबर है 1 यूनिट। हुण ये 23 के बराबर है 1 यूनिट, ये किन्ने यूनिट है, 2 यूनिट हैगा ए जी, तो 2 मल्टीप्लाई 23 जी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 46। ठीक है, बी का हिस्सा कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 23, एवं सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 23। तो यह तरीके नाल तुसीं इसनूं सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर होगा 69 तो इसका आंसर होगा 92। ठीक है, तो आ तरीका हैगा जिस नाल आपां रेशो प्रपोर्शन नूं मोस्टली सॉल्व करांगे। 1 यूनिट की वैल्यू कढ़न तो मेरा मोटिव की हुंदा है, जो तक 1 यूनिट की वैल्यू होगी तुसीं किसी भी सम का जिहड़ा रेशो दे विच वंड सकदे हो। ठीक है ना, जो कोई 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है तुसीं उसनूं किसी विच भी वंड सकदे हो। ठीक है जी, बाकी आपां इहनूं अगे सॉल्व करी जाने आ तो सौखा हो जाऊगा। ठीक है, डरन वाली गल नहीं है, मैथ तो सिर्फ अपना डर ही जिहड़ा ना उही कढ़ना है। एक बारी डर निकल गया मैथ का, बाकी मैथ है कुछ भी नहीं, सब तो सौखे सबजैक्टां विचों है मैथ। ठीक है जी, तो पहला तुहानूं यही क्वेश्चन आ सकदा वंडण वाला जी। हुण एक क्वेश्चन थोड़ा चेंज लेके आने जी, हुण तुहानूं इवें क्वेश्चन आऊगा। ठीक है, 2 नंबर 3:8 विच हन, 3 ਅਤੇ 8 ਦੇ अनुपात विच हन, अनुपात विच हन, जेकर उन्हां दा अंतर, हुणे ध्यान रखियो इत्थे उन्हें अंतर देता, अंतर का मीनस क्या होंदा, डिफरेंस 115 है तां वड्डा नंबर ज्ञात करो, वड्डा नंबर दसो, वड्डा नंबर दसो। हुण इस क्वेश्चन थोड़ा जिहा चेंज आऊगा, थोड़ा चेंज बेसिकली आऊगा यूनिट्स कढ़न दे विच। देखो 2 नंबर ने जी, मान लेने ए ते बी ने, 2 नंबर ने ए ते बी ने, 3:8 विच हैगे ने, ये गल क्लीयर है जी। उस तो बाद कहंदा जेकर उन्हां दा अंतर 115 है। हुण देखो जी इधर यूनिटां च कितना अंतर है, दोवां च 5 का अंतर आ रहा जी, 8 - 3 अंतर, अंतर का मीनिंग होंदा डिफरेंस करना, माइनस करना। ठीक है जी, तो अंतर कितना आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है जी, यानी कि कहंदा जिहड़ा अंतर है वो 115 के बराबर है जी, 5 यूनिटां बराबर आ गई 115 के। इसनूं ध्यान नाल समझना है, उसने अंतर क्या, प्लस क्या, माइनस क्या, की किया जी। तो 1 यूनिट बराबर आ गई 23 के, किवें 23 के बराबर आई, 115 नूं डिवाइड कर लिया 5 नाल, जो आप 1 यूनिट की वैल्यू कढ़नी होंदी है तो आ जाके डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी, तो 23 के बराबर आ गया, 1 यूनिट बराबर आ गई 23 के। कहना जी वड्डा नंबर दसो, हुण तुहाडे हिसाब सिर 3 वड्डा है या 8 वड्डा है, 8 वड्डा है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 23 है तो 8 यूनिटां की वैल्यू कितनी होएगी, 8 × 23। ठीक है जी, तो 8 × 23 जिहड़ी है वो वैल्यू होएगी वड्डे नंबर की, तो वड्डा नंबर कितना आ गया 184। ठीक है जी, वड्डा नंबर आ गया 184। सो इसनूं हुण करन दा तरीका यही है भी अंतर दस्सिआ है, की दस्सिआ है, कहंदा जी जिहड़ा अंतर है इन्हां दोनों का अंतर जिहड़ा 5 है वो बराबर है 115 के, 5 नूं कर लिया 115 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू कढ़ ली, दैन उन्हें पूछा वड्डा नंबर, तो वड्डा नंबर 8 यूनिट है, तो 8 × 23 184 आंसर आ गया। ठीक है ना, नहीं तो इनू एक्स लैके भी कर सकते हैं, पर एक्स लैके तुहाडा स्कूल का मैथड है वो तुहानूं स्कूलों च काम आउंदा सीगा। बेसिकली हुण जो कॉम्पीटिटिव एग्जाम देने ना उहदे विच स्कूल का मैथड चलदा नहीं हुंदा, उहदे विच ना स्कूल वाली चीज़ां चलदियां नहीं हुंदियां। सो इहदे करके ही हुण आपां नूं थोड़ा जिहा अपग्रेडेशन वाला मैथड करना पैना है।
ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ ਉਹਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੇਪਰ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਨੈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ 3 ਨੰਬਰ ABC 5:7:11 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅੰਤਰ, ਤੀਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ, ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅੰਤਰ 30 ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਗਿਆਤ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ A, B ਅਤੇ C। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ, A, B ਅਤੇ C ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ 5, 7 ਅਤੇ 11, 5, 7 ਅਤੇ 11 ਰੇਸ਼ੋ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅੰਤਰ 30 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅੰਤਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 11 - 5 ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ 30 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅੰਤਰ 30 ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅੰਤਰ 30 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 6 ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ 30 ਦੇ। 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, 30 / 6, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਜੀ 5 ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 1 ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 5 ਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 ਜੀ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 7 ਯੂਨਿਟਾਂ × 5 ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਹੈ ਤਾਂ 7 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, 7 × 5 35 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ B ਪੁੱਛਿਆ, C ਪੁੱਛਿਆ, A ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਪੁੱਛਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ B ਹੈ, ਤੁਸੀਂ C ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ B ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ A ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੀ ਹੋਏਗੀ B ਅਤੇ A ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਐਸਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ A ਅਤੇ B ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ A ਅਤੇ B ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ 5:6, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 5:6, ਉਹਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 4, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ 5:6, B ਆਪਸ਼ਨ 6:8, C ਆਪਸ਼ਨ 6:5, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਤੇ ਉਹਨੇ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ A/B ਦਾ 5:6, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ 5:6। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ B/A, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ A/B 5:6, ਉਹ ਆਨਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤਾ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਟਿਕ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਹ ਟਿਕ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ B/A ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ B/A ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ B ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 6 ਹੈ ਜੀ, A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 6/5 ਬਣੂਗਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ A/B ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੇ ਆਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ A/B ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ A/B ਨੂੰ B/A ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਹਰ ਬੱਚਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
यानी एक मेरी खुद की मिसटेक है, मैं तुहानूं तां ही दस रहा भी गलती की होंदी है कई बारी। यानी मैनूं एक पेपर आया सीगा, उस दे विच बेसिकली मैं भी की कीता, जल्दी जल्दी काली काली च मेरा आंसर आ गया, मैं खुश हो गया मेरा आंसर आ गया, वो आंसर सब तो पहला दे रखा सीगा, मैं टिक लाता। बाद जो मैं पेपर को रीचैक कर रहा सीगा, फिर मैं देखा यार उन्होंने पूछा बी रेशो है, बाद च मैं उस चीज़ को ठीक नहीं कर सका बिकॉज जो OMR शीट होंगी है वो जी गलती एक बार पेन फिल करता, एक दो पेन फिल करता, तो उसको दोबारा जोड़ा है उन्होंने सही नहीं कर सकते जो एक बार फिल करता। सो बहुत ध्यान रखियो, जो मेरी गलती है तुसीं उस गलती को ना दोहराना। मैं तां ही तुहानूं आ चीज़ पहला ही दस रहा भी इस गलती को आपां दोहराना नहीं है, यानी कि ये गलती बहुत कॉमन है तो आम बच्चा जोड़ा वो कर जाता जी। उस तो बाद एक क्वेश्चन होर आउंदा जी, आप अगे चलते हैं फरदर क्वेश्चनों वाल। क्वेश्चन किवें आउंदा देखियो ध्यान नाल, A रेशो B बराबर है जी 2:3 दे, B रेशो C बराबर है 4:1 दे। ठीक है, तुहानूं पुछ लूगा A रेशो B रेशो C की वैल्यू है, ये तुहानूं पुछ लिया पेपर चुने। तो यदि मैं एक वैसे शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो भी पाई सी भी आप इसनूं कढ़ना किवें है, बाकी हुण मैं एक बार फिर इसनूं कढ़ना सिखा देना। वैसे मैं एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी पाई सी जी। पहला तो की काम करो जी, A रेशो B उतार लो, A रेशो B रेशो C उतार लो, जो आप कढ़ना है आप की कढ़ना है A रेशो B रेशो C आप कढ़ना है। की करो जी, A रेशो B की वैल्यू लिखो, विच किस दी वैल्यू लिखनी है ध्यान रखो, पहला विच वैल्यू लिखनी है जो दोनों च कॉमन होवे। इच भी B कॉमन है जी, इच भी B, यानी जी चीज़ दोनों में होवे वैल्यू उसकी विच आएगी, उसकी वैल्यू विच आएगी जी। तो A रेशो B रेशो C की वैल्यू कढ़नी है, तो विच दोनों का कॉमन आना चाहिए। हाँ जी दोनों का कॉमन है, B दोनों च कॉमन है, इच भी B है, इच भी B है, तो B विच लिख लिया जी। ठीक है, हुण A रेशो B की वैल्यू भरो पहला 2:3। ठीक है, फिर थले जिहड़ा इस तो एक थले स्टैप दे विच B रेशो C की वैल्यू भरो 4:1। ठीक है, इन्ना काम करता। उस तो बाद जिहड़ा दो हुण खाली स्थान बचे, एक आ खाली बचा, एक आ खाली बचा, की करना है इन्हां विच जिहड़ा नाल दी वैल्यू है, जो 4 गिवन है तो 4 पा दो, उरे 3 गिवन है तो नाल दी वैल्यू 3 पा दो। ठीक है जी, जिहड़ी भी नाल दी वैल्यू गिवन है उन्होंने आपां पा देना है। उस तो बाद इन्हां दा गुणा कर देना है, 2 चौका 8 जी, रेशो दे विच ने सारे ध्यान रखियो, 3 चौका 12, 3 1 दा 3 जी। ठीक है जी, तो 8 12 13 आ रेशो बन गई, आ आंसर आ गया थोड़ा 8 12 13, यानी आ कड्ढन का तरीका है इसनूं। ठीक है जी, इसनूं कड्ढन का तरीका यह है जिन्होंने A B और B C की रेशो देती तो पुछ लिया A रेशो B रेशो C किदे बराबर ने, तो एक आ छोटा जिहा मैथड है जिहदे नाल कड्ढिया जा सकता है। ठीक है जी, बाकी इन्हां दी अगर फरदर कटिंग होंदी है तो कटिंग कर देनी है, इत्थे कटिंग नहीं हो रही, इत्थे कटिंग जी है इत्थे ही स्टॉप है, इस तो बाद जी कटिंग है वो नहीं हो रही। तो आ तरीका सीगा इस सम नूं कड्ढन दा। आपां इहदे नाल दा एक होर सम देखांगे जिहदे नाल अपनी थोड़ी जी प्रैक्टिस होर हो जाए। ठीक है, तो रेशो प्रपोर्शन चैप्टर जिहड़ा हैगा ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, सो मैं तां ही कहना भी इस चैप्टर नूं पूरा अपना फोकसली जिहड़ा करदे रहो। A रेशो B तो A रेशो C की वैल्यू गिवन है, हुण तुहानूं A रेशो B की वैल्यू कितनी गिवन है 4:3, A रेशो C की वैल्यू कितनी गिवन है 2:1। थानूं पुछ लिया जी रेशो, तो हुण देखो तुहानूं किहदी पुछी है उन्हें पुछी है A रेशो B रेशो C की वैल्यू पुछी है उन्हें, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, हुण तुहानूं मैं क्वेश्चन दे विच पहले गल सिखाई सीगी भी विच बंदा किहड़ा होऊगा जिहड़ा कॉमन है। हुण इहदे विच किहड़ा बंदा कॉमन है, इत्थे A हैगा जी, इत्थे भी A हैगा, तो विच की वैल्यू आएगी A की वैल्यू विच आऊगी। ठीक है जी, A की वैल्यू विच आऊगी, आ B नूं इधर लै जाने ते C नूं इधर लै जाने, यानी विच वो बंदा आऊगा जिहड़ा दोनों दे विच दोनों रेशां दे विच कॉमन मिलूगा। इस गल का खास ध्यान रखा जाए, यानी अगर उरे C कॉमन हुंदा दोनों च तो मैं C नूं विच लैंदा, तो इस गल का खास ध्यान रखना विच ओही बंदा लवांगे जो दोनों विच, हुण इहदे च भी A हैगा इहदे च भी A हैगा, तां ही मैं A नूं कॉमन लिता दोनों दे विच। ठीक है जी, तो B रेशो A रेशो C, हुण इत्थे B की वैल्यू भरो पहला 3 जी, A की वैल्यू कितनी है 4 जी, यानी हुण अरेंज करने के हिसाब से तुसीं इसदियां वैल्यूज भी उवें B की 3 है A की 4 है, ध्यान रखना। ठीक है जी, इत्थे हुण A की वैल्यू कितनी है जी 2 है जी, C की वैल्यू कितनी है जी 1 है। हुण तुहानूं दस्सिआ जिहड़ा खाली बचिया, एक आ खाली बचिया एक आ खाली बचिया, नाल दा अखर भर दो 2 जी, इधर 4 जी, कर दो गुणा जी इन्हां दा, 3 2 दा 6 जी, 4 2 दा 8 जी, 4 1 दा 4 जी। ठीक है, हुण अगे कट रहे ने, कटदे आ जी 3 2 3 दा 6, 2 4 दा 6, 2 2 दा 6, यानी 3:4:2,
ये अपना आंसर आ गया। आंसर आ गया सच्ची दसो? नहीं, ये अपना आंसर नहीं है। इनू गलती आप फिर वही गलती करन लगे सीगे। किहड़ी गलती? ये अपना आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि ये वैल्यू किहदी आई है? B/A/C दी, B/A/C दी। पर आप कढ़नी किहदी है? A/B/C दी। तो ध्यान दिओ, ए नू पहला लिखना है तो ए दी वैल्यू कितनी है? 4, ठीक है जी। फिर बी नू लिखना है, बी दी वैल्यू कितनी है? 3, फिर सी दी वैल्यू कितनी है? 2। तो आ आंसर है अपना, ठीक है ना। अरेंज करना हुण तुहानूं आना चाहिए। उन्हें अपना कढ़िया की है तो उन्हें पुछया की है। ये रेशो दे विच सब तो जिहड़ी ज़्यादा गलती मैं तुहानूं तां ही कह रहा भी ये गलती नूं रिपीट ना किया जाए, ठीक है ना। ये सब तो ज़्यादा होने वाली गलती है भी, तां ही मैं तुहानूं दसदा भी मैं हुण गलती करके भी दिखाती एक बारी जान के, मैं जान के एक बारी गलती करके भी दिखाती भी तुहानूं लगे भी हाँ जी यार भी गलती जिहड़ी है वो हो रही है, ठीक है। बाकी मैं एक क्वेश्चन एक होमवर्क दे देना, तुसीं उस क्वेश्चन नूं करके आउणा है। इहदे नाल दा एक क्वेश्चन एक होमवर्क दे देना, तुसीं इहदे नाल दा क्वेश्चन जिहड़ा मैनूं कमेंट सैक्शन दे विच आंसर करोगे, मैं तुहानूं एक होमवर्क दे देना। आ लो, A/B की वैल्यू गिवन है जी तुहानूं 3/1 जी। तुहानूं A/C की वैल्यू गिवन है जी 2/4 जी। तुसीं मैनूं वैल्यू कढ के देनी है B/C/A दी। तो ठीक है, ध्यान रखियो मैं पुछया की है तुहानूं, इस चीज़ का ध्यान रखियो मैं तुहानूं पुछया की है B/C/A। इस क्वेश्चन नूं नोट करो अपने ते कमेंट सैक्शन दे विच मैनूं इहदा आंसर चाहिए, ठीक है। जिहड़ा बंदा कर रहा इसनूं अपना पॉज करे वीडियो नूं, इसनूं अटैम्प्ट करे, कमेंट सैक्शन दे विच आंसर कर देदा भी B/C/A दी वैल्यू की है। क्वेश्चन तुहाडे सामने है जी, ठीक है, क्वेश्चन तुहाडे सामने है। यानी आ बेसिक जिहा क्वेश्चन है, यानी आ पेपरां दे विच आउण दे बहुत आसार ने इस बारी तुहाडे, बिकॉज तुहाडा जिहड़ा पेपर पहली बारी हो रहा तो शायद इन्ना डिफिकल्ट लैवल वो नहीं लेके आउणगे। जे डिफिकल्ट नहीं भी लेके आउणगे पर इसदा मतलब ये नहीं तुसीं तैयारी करनी छड्ड देनी है, ठीक है जी। इसदा मतलब ये नहीं तुसीं तैयारी करनी छड्ड देनी है, ठीक है जी। दैन अगे फरदर इहदे नाल दा एक क्वेश्चन है जी। वो क्वेश्चन बेसिकली की हुंदा है, उहदे विच बेसिकली हुण इत्थे 3 बंदे सीगे, वो 4 बंदे वाला क्वेश्चन है। वैसे थोड़ा जिहा एक स्टैप हाईयर लैवल है, बट फिर भी तुहानूं मैं क्वेश्चन एक बारी करा देना। जिवें कि तुहानूं हुण दे देवे A/B दी वैल्यू 4/3 जी, B/C की वैल्यू हैगी 2/3 जी, ते C/D की वैल्यू हैगी तुहाडे कोल 3/1 जी, ठीक है। तुहानूं पुछ ले A/B/C ਅਤੇ D की वैल्यू की होगी, ठीक है। होगा उसी तरीके पर थोड़ा जिहा वड्डा हुंदा है क्वेश्चन। जिवें A/B नूं भरो जी पहलां 4/3, हुण इहदे विच कॉमन वाला कोई चक्कर नहीं हुंदा, ठीक है। इहदे विच कॉमन वाला कोई चक्कर नहीं है। हुण B/C वाला भरो जी 2/3, बस आ ध्यान रखियो अलग अलग लाइन च भरने ने, हरेक जिहड़े ने अलग अलग लाइन च भरने ने। फिर C/D भरो जी 3/1 जी। हुण किहड़ा किहड़ा स्थान खाली है? आ खाली है, आ खाली है, आ खाली है, आ खाली है, आ खाली है ते आ खाली है। नाल दे नंबर भरने शुरू करो। पहला आ भरदे जी 3 ਅਤੇ 3, इधर 2, इधर 3, 3 दे नाल 3, 3 दे नाल फिर 3, फिर 3, सब दे गुणे कर दो, सब दा गुणा कर दो। 4 2 दा 8 जी, 8 3 दा 24, इधर 24 आ गया मेरे को। उवें ही आप इधर करते हैं 3 2 दा 6, 6 3 दा 18, तीजे पासे 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, चौथे पासे 3 3 दा 9 जी, मल्टीप्लाई 1 9 ही आंसर आ गया। यानी 24 18 27 9 आंसर आ गया। 24/18/27/9 आंसर आ गया। यानी कि बस तुसीं की करना है, जिहड़े भी स्थान खाली है उसते जिहड़ी नाल दा अखर है उहदी वैल्यू फिल करनी है, चाहे 2 स्थान खाली ने चाहे 1 स्थान खाली है। जिहड़ा नाल दा हैगा उहदे विच नाल दे दी ही रेशो जिहड़ी है लिखी जाऊगी, भावें 1 स्थान खाली है भावें 2 स्थान खाली है। चीज़ का खास करके ध्यान रखियो, जिवें हुण 2 स्थान खाली सीगे तो मैं उन्हें 3 भरता एक बारी, फिर 3 ही भरता। जो जिहड़ा अखर नाल दा है उही अखर फिल किया जाऊगा तो इन्हां दा गुणा करके रेशो निकल जूगी। तो रेशो की जे कटिंग होंदी है तो जरूर कटिंग जरूर करनी है, रेशो की कटिंग जरूर करनी है, ठीक है। कटिंग करने का तरीका यह है, तुसीं 2 ते कटिंग करनी शुरू करो। जे 2 ते 2 सारे नंबर जाते दिख रहे हैं तो 2 ते करो, 3 ते जाते दिख रहे हैं 2 या 3 ते पहला कटिंग करया करो, तां ही जिहड़ी कटिंग तुहानूं सौखी लगूगी, ठीक है ना। कईयां नूं कटिंग नहीं आउंदी मैनूं पता है, पर कोशिश करो पहला 2 ते कट्टो फिर 3 ते कट्टो। इन्हां ते वैल्यू कट्टोगे तां ही ते कटिंग दे विच सारे नंबर इक्को टेबल ते कट्टे जाने चाहिए ने। इस गल का खास ध्यान रखियो, सारे टेबल इक्को नंबर ते, जिवें मैं 2 ते कट्टां 2 ते 24 कट्टा जांदा है,
18 ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 2 ਤੇ 27 ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2 ਤੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 24 ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, 3 ਤੇ 18 ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, 3 ਤੇ 27 ਵੀ, 3 ਤੇ 9 ਵੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੀ 3 ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। 3 ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3 8 ਦਾ 24, 3 6 ਦਾ 18, 3 9 ਦਾ 27, 3 3 ਦਾ 9। ਅੱਗੇ देख लो फर्दर कटिंग होंगी है, नहीं होंगी जी फर्दर कटिंग। तो आही आंसर बन गया, यानी पहला 2 ते फिर 3 ते। खास ध्यान रखना है भी सारे जने इक्को टेबल ते जाने चाहिए, इस गल का खास ध्यान रखा जाए। बाकी मैंने एक फीडबैक जरूर दिओ भी थोनों वीडियो जड़ियाँ मैथ दियाँ किवें लग रही ने, मैंने कमेंट सैक्शन जरूर दस्या जाए ये बारे। बाकी कोई डाउट आता है तो तुसीं इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो, नहीं कोई भी डाउट आता तुसीं इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो। बाकी जो मैं तुहानूं कह रहा थोड़ी तैयारी जी है इसी तरीके चलती रहूगी, इसी तरीके थोड़ी जी तैयारी है वो कराते रहेंगे। सिलेबस थोड़ा पूरा हो जाऊगा, वो चिंता छड़ दो, सिलेबस की कोई चिंता ना करियो। ऑलमोस्ट टाइम एंड वर्क हो चुका है, रेशियो प्रपोर्शन आप चला रहे हैं, एवरेज करा चुके हैं, 3-4 चैप्टर मुक चुके हैं, 2-3 चैप्टर की होर कहानी है, कोई वड्डी गल नहीं है। रीजनिंग पहला ही पै चुकी है, पॉलिटी पई पई है चैनल पर, जीके की वीडियो जो पुरानियां पईयां पईयां उन्होंने एक बार जरूर दोबारा जाके रिवाइज किया जाए। जीके की रिविजन शुरू कर दो। पंजाब जीके ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ जीके वैसे जीके हैगी है, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ जीके ਜਿਹੜੀ पॉलिटी वाली जीके हैगी है ਉਹਦੀ रिविजन शुरू कर दो। ठीक है, 2 चीज़ां ਤੁਹਾਡੀ रिविजन ਜਿਹੜੀ जीके ਦੀ शुरू हो जानी चाहिए इस टाइम ਤੇ। भाई कोई डाउट है इस नंबर पर पूछ लो। उस तो बाद ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ग्रुप ज्वाइन कर लो जी, टारगेट ऑफ पंजाब एग्जाम्स। ग्रेस अकैडमी ऐप ਨੂੰ डाउनलोड कर लो, उस ਤੁਹਾਨੂੰ PDFs वगैरह जो भी नवे अपडेट्स ने उस मिलते रहणगे जी। तो इसी तरीके तैयारी चलती रहूगी, इसनों उत तक पहुँचाओ जिसनों इसकी बहुत लोड़ है जी। ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद।